सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका सेमेस्टर 4 में एक पेपर है और उस पेपर को आप जानते हैं जैसे वैल्यू एडेड कोर्स है। ये VSC 2 है जो आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना और ये सारे स्टूडेंट को पढ़ना, चाहे उनका कोई भी ऑनर्स हो, सारे लोगों को ये पढ़ना जिस तरीके से आपने सेमेस्टर 1 में VSC पढ़ा था। पहले इस कोर्स को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं और इस कोर्स में पढ़ना क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद टाइम टू टाइम हम लेक्चर को अपलोड करेंगे अपने चैनल में और हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी ठीक वैसे ही कराएंगे जिस तरीके से मैं सेक 3 में आपका जो सेमेस्टर 3 में पेपर था उसकी मैंने तैयारी कराई थी। स्क्रीन पे देखिएगा कि ये जो कोर्स का जो कोड है VSC 2 है, वैल्यू एडेड कोर्स है और इस कोर्स का जो पेपर का नाम है वो ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे और इसके बारे में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसको भी आप थोड़ा देख लें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा जिस तरीके से सेक 3 का क्वेश्चन आया था उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका VSC 2 का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और OMR शीट पे ही आपको करना है। आपको OMR शीट एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाएगा और ये टोटल मार्क्स 50 का होगा जिसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू। इसकी थोड़ी सी टॉपिक पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कोर्स कंटेंट में सबसे पहला टॉपिक जो है यूनिट 1 है ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट है। इसमें सारे चीज़ यहाँ देखें आप एक एक करके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम है यूनिट 2 का। यूनिट 3 में नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसके बाद यूनिट 4 में देखते हैं हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है और यूनिट 5 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हेल्थ है। उसी तरीके से यूनिट 6 में क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन है और उसके बाद यूनिट 7 में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। यूनिट 8 में इन्वायरमेंटल ट्रेटिटीज़ एंड लेजिस्लेशन है, ठीक है। तो ये इतने सारे यूनिट्स हैं और जबकि एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 50 मार्क्स का ही होगा, लेकिन आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बहुत ही इजी वे में यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं इंग्लिश में भी और साथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बैकग्राउंड जिनका हिंदी है उनके लिए मैं सारे कंटेंट को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये था ओवरव्यू। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना आपको, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब जो होता है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब होता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण किसको कहते हैं हम, जो हमारे वातावरण होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना, उसके बारे में हमें जानना। वातावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो हमारे वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों और उससे जुड़ी समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने और उनके समाधान निकालने में मदद करता है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य है कि हम अपने वातावरण या पर्यावरण को बेहतर बनाए रखें और इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। 3 लाइन का ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, इससे आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ा क्या जाएगा। हम अपने पूरे माहौल के बारे में पढ़ेंगे, पूरे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या संसाधन है जो हमें प्राकृतिक संसाधन है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या समस्याएँ हो रही, क्या प्रॉब्लम्स है आज के दौर में, क्या प्रॉब्लम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उस प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशन होंगे, क्या समाधान होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट वाइज नहीं बल्कि पूरा का पूरा ओवरव्यू बता रहे हैं आपने पढ़ना क्या है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन क्यों ज़रूरी है, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्यों पढ़ा जाएगा, क्यों इस आपके सिलेबस में इस पेपर को इंक्लूड किया गया है। जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके बारे हम लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसकी सॉल्यूशन क्या उसके बारे में जानना, ये इसलिए इस पेपर को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले देखें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। जो हम प्राकृतिक रिसोर्सेज को लेते हैं जैसे पानी, हवा, मिट्टी, जंगल, खनिज और ऊर्जा जैसी जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं। और बहुत बार या बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे जगह में जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, कहीं पर फ्रेश एयर का प्रॉब्लम है, कहीं पर मिट्टी जो है वो उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, कहीं पर जंगल का है कि जंगल को काटा जा रहा है। ये सारी चीज़ जो है प्रॉब्लम है और अगर इस तरीके से किया जाए तो शायद आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और समस्याएँ होंगी। इसीलिए इसको पढ़ना और समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 पे देखिएगा पर्यावरणीय समस्याओं को समझना, जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई यानी जंगलों की कटाई
और जैव विविधता की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करना, इसके लिए भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कंटिन्यू जो एक विकास है, उसके बारे में जानना। आज के विकास के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाना है। जैसे कि एक तरफ हम तो जंगल काट के बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंपनीज लगा रहे हैं, लेकिन साथ समझना है कि अगर जंगल को काटा जाए तो फिर आने वाला जो पीढ़ी होगा या भविष्य होगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए संसाधन हमें बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण जागरूकता, यानी लोगों को कैसे अवेयरनेस कैसे हम फैलाएं, लोगों को कैसे बताएं कि पर्यावरण के बारे में, जैसे लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना ताकि वे अपने कामों का असर समझ सकें और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचें। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के मुख्य विषय, अभी हमने आपको दिखाया था क्या क्या टॉपिक हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए इकोलॉजी क्या होता है, परिस्थितिकी क्या होता है, पर्यावरणों में जीवों और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन पढ़ेंगे, जैसे पेड़, जानवर और इंसान का संतुलन, यानी इनका बैलेंस क्या है, इंसान डिपेंड जानवर पे कैसे है, इंसान पेड़ पे कैसे डिपेंड है, पेड़ जानवर पे कैसे डिपेंड है, ये सारे को हम देखेंगे और उसकी बैलेंस को समझेंगे। उसके बाद प्रदूषण के बारे में जो आप स्कूल लाइफ में भी पढ़े होंगे, ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या मिट्टी प्रदूषण, या बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट जो होता है उसकी चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे घट जाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें जो हमारे जो फसल है या इंसानों या जानवरों पर पड़ने वाले असर क्या होते हैं, सब सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। उसके बाद देखें बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी अलग अलग जो प्रजातियां होती है उसकी जो एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व और उनका पर्यावरण के लिए महत्व, यानी अलग अलग जो कि धरती में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी प्रजाति के लोग रहते हैं, उनका एग्जिस्टेंस कैसे होगा, पर्यावरण के वातावरण के अकॉर्डिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ के बारे जानना। और बहुत बार देखा गया कि जो विलुप्त होती प्रजातियाँ, यानी कुछ ऐसे प्रजातियाँ होते हैं, कुछ ऐसे जंतु जो विलुप्त हो रही है यानी वो ख़त्म हो रही है, उनको बचाने का उपाय किया जाए। तो ये सारे चैप्टर में या बुक में आपको बताया जाएगा, आपको समझना होगा कि सारी चीज़ कैसे आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, यानी ऊर्जा का संरक्षण, जैसे बिजली और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सही इस्तेमाल, बिजली का अगर कितनी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रोल प्ले करती है, अगर उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये भी ख़त्म होने पे हो जाएगी। उसके बाद सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, इसका ये सारे ऊर्जा का एनर्जी का कैसे उपयोग किया जाएगा। उसके बाद इस पूरे इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप कैसे होता है, बाढ़ है, चक्रवात है, सूखा है, सुखाड़ कैसे आ गया, इनके कारण के बारे जानेंगे, प्रभाव और बचाव के उपाय समझेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, चूँकि आप खुद देख रहे होंगे कि इस सारे जो मैं चीज़ अब बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि बहुत ये सब चीज़ पढ़ने से क्या होगा कि बहुत नॉलेज है और हेल्पफुल होगा, और फिर हम अपने पर्यावरण को अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, उसको बचाने का उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे करके, जैसे कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ से जो कचरा निकलता है उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, उससे नया नया चीज़ को कैसे बनाया जाए, प्लास्टिक के बजाय कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें जो है सॉल्यूशन है। पानी बचाने का सॉल्यूशन है कि नल को बेवजह खुला ना छोड़ें, बारिश के पानी को जमा करें, ये सारी चीज़ें हैं, एक एक करके पढ़ाया जाएगा, पेड़ लगाएं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हमने आपको बताया पढ़ना क्या है। ठीक है, हमने आपको बता दिया, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट पेपर को भी नहीं समझ पाते हैं कि उसका पेपर है क्या, एग्ज़ाम के लास्ट दिन वो पेपर का सब्जेक्ट का सिलेबस डिमांड करते हैं और समझते हैं कि ये पेपर पढ़ना है। लेकिन अगर आप शुरू से इसमें लगे रहेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइमली पढ़ेंगे और मैनेज करके पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाला, और एक एक चीज़ को आप समझेंगे। उसके बाद जब समझेंगे तो आप रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया, दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी जो यूनिट 1 है उसके टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच।